दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। और कल हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट पूरा हो गया था और आज हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रुद्रप्रयाग, इसके गठन की बात कर लेते हैं। इसका गठन कुछ बुकों में 16 सितंबर दिया है और कुछ बुकों में 18 सितंबर। तो 1997 को इसका गठन किया गया था, टिहरी और पौड़ी चमोली के भागों को मिलाकर। इसका प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। इसके जो प्राचीन नाम है पुनाड़ और रुद्रावत, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में रुद्रावत कहा गया है, ये आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 1984 किलोमीटर स्क्वायर। यह एक आंतरिक जिला है, यह आपको याद रखना है कि यह किसी भी स्टेट या इंटरनेशनल सीमा नहीं बनाता है। रुद्रप्रयाग जिला मध्य एवं वृत्त हिमालय में पड़ता है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो 122, जनसंख्या की वृद्धि दर 6.53। विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। तहसील की बात कर लेते हैं। इसमें 4 तहसील होती हैं, 4 तहसील हैं, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली और बसु-केदार। विकासखंड की बात कर लेते हैं तो 3 विकासखंड हैं, ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि और जखोली। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। साक्षरता दर 81.30%, पुरुषों की 93.90, महिला 70.35%। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में है, आपको याद रखना है। लिंगानुपात 1114, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात। पहला कौन इसका है? अल्मोड़ा का 1139। दूसरे नंबर पर लिंगानुपात में आता है रुद्रप्रयाग। तो उसके दर्शनीय स्थलों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 केदारनाथ। केदारनाथ की बात कर लेते हैं तो ये 3584 और किसी किसी किताब में 3581 ऊंचाई पर स्थित है। जो भी सवाल और क्वेश्चन में आए ऑप्शन में तो उसी को टिक कर दीजिएगा। यह मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ द्वादश यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। यह मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड, केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। इसकी शैली की बात कर लेते हैं तो कत्यूरी शैली में बना है ये मंदिर और यह शिव को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। इसके कपाट खुलने का समय देख लेते हैं। इसका कपाट खुलते हैं महाशिवरात्रि के दिन और बंद होते हैं भैया दूज के दिन, दीपावली पर। शीतकालीन पूजा की बात कर लेते हैं। इसकी शीतकालीन पूजा होती है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। केदारनाथ में शिव की पीठ यानी कि पृष्ठभाग की पूजा होती है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। किंतु मंदिर का निर्माण यानी कि जो मंदिर का नव निर्माण है वो कत्यूरी राजाओं द्वारा 11वीं-12वीं शताब्दी में कराए जाने का अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के अनुसार। एक मान्यता अनुसार महाभारत के पश्चात पांडव स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे, तभी वे केदारनाथ आए और यहाँ पर तपस्या की। पांडव के जो वंशज थे जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के पुजारी यानी कि एक मान्यता अनुसार है कि पांडव के वंशज थे जन्मेजय, उन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो आप आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारी जो हैं वो रावली होते हैं। वो आपको बता दें मालाबार तट से चुने जाते हैं, आते हैं यहाँ की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास शंकराचार्य जी की समाधि भी है, ये आपको याद रखना है। केदारनाथ मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, अंतराल और सभा मंडप। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करा गया था देख लेते हैं। गुजरात के राजा कुमारपाल ने 1160-70 के मध्य कराया था। रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1765 या 95 के मध्य कराया था। महाशिला केदारनाथ पर्वत की बात कर लेते हैं। केदारनाथ के पास स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में भैरवजाप कहते हैं। किसे? महाशिला को, ये आपको याद रखना है। केदारनाथ मंदिर के पास शिवकुंड तथा लाल पानी का रुधिर कुंड है, ये भी आपको याद रखना है। केदारनाथ मंदिर को रोहिलों द्वारा भी लूटा गया था। केदारनाथ मंदिर के निकट भृंगपंत शिखर स्थित है। केदारनाथ को भृंगपंत भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है।
मधमहेश्वर। मधमहेश्वर की बात कर लेते हैं, जो कि दूसरा केदार है। मधमहेश्वर पंच केदारों में द्वितीय केदार है। यह मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है। इसकी शैली की बात करें तो पांडव शैली में निर्मित है। यहाँ शिव की नाभि की पूजा होती है। इसकी ऊंचाई 3298 मीटर है। यहाँ ब्रह्म कमल भी खिलते हैं। शीतकालीन पूजा की बात करें तो शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होती है। यानी कि केदारनाथ की भी और मधमहेश्वर, इन दोनों केदारों की पूजा ऊखीमठ में ही होती है। अब तीसरे केदार की बात कर लेते हैं, तुंगनाथ। ये तीसरा केदार है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ शिव के हाथों की पूजा होती है। यह चंद्रशिला पर्वत शिखर पर स्थित है। शीतकालीन पूजा की बात कर लेते हैं। शीतकालीन पूजा मक्खूमठ में होती है। किसकी? तुंगनाथ की। इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर रावणशिला स्थित है। तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। ये आपको याद रखना है। तुंगनाथ पहाड़ी से 3 धाराएं निकलती हैं, जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। और अन्य मंदिरों की बात कर लेते हैं। त्रिभुजी नारायण मंदिर, ये भगवान शिव व पार्वती का विवाह स्थल है। बाणासुरगढ़ मंदिर, इसकी स्थापना बाणासुर ने की थी। कालीमठ सिद्धपीठ, तांत्रिक सिद्धपीठों के में कालीमठ प्रसिद्ध है। यहाँ महाकाली मंदिर खाड़क्या कालीन का है, जहाँ कोई मूर्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक फैक्ट और देख लेते हैं कि कालिदास का जन्म स्थान कविल्टा, ये कालीमठ में स्थित है। कालीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। गुप्त काशी की बात कर लेते हैं। काशी के समान यहाँ गुप्त काशी का महत्व है। यहाँ अर्धनारेश्वर मंदिर एवं मणिकर्णिका मंदिर, मणिकर्णिक कुंड है। अन्य मंदिरों की बात कर लेते हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर, माँ हरियाली देवी मंदिर, अगस्त्येश्वर मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर। इस कार्तिक स्वामी मंदिर को क्रोच पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर जाक देवता मंदिर, ललिता देवी मंदिर, मुंडकटिका गणेश मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर। बसु केदार जो है, इसको देख लेते हैं। बसु केदार जो है वो 22 मंदिरों का समूह है और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। नाला का बौद्ध स्तूप, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऊखीमठ की बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो स्थान जोशीमठ का है, वही स्थान केदारनाथ के संबंध में ऊखीमठ का है। यहाँ केदारनाथ मधमहेश्वर का शीतकालीन पूजा स्थल है। कौन? ऊखीमठ, ये आपको याद रखना। ऊखीमठ रावल पुजारियों का निवास स्थान है तथा केदारनाथ मंदिर की समिति का मुख्यालय है। कहाँ? ऊखीमठ में। अब हम विश्वनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तर काशी के अलावा गुप्त काशी में रुद्रप्रयाग में स्थित है। यानी कि ये उत्तर काशी में भी है विश्वनाथ मंदिर और फिर गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में स्थित है। अन्य मंदिर देख लेते हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर, गौरव देवी मंदिर, गोरा माई देवी मंदिर, कुष्मांडा देवी मंदिर, भीरिका भीमसेन मंदिर, मठियाड़ी देवी मंदिर, रक्ष महादेव मंदिर, फुलेश्वर तुंगनाथ मंदिर, रणजीत महाराज मंदिर और पिल्लू कर्मजीत मंदिर ये सभी रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगस्त मुनि की बात कर लेते हैं हम। अगस्त मुनि मंदाकिनी व धूलगाड़ के संगम पर स्थित है। यहाँ अगस्त्येश्वर महादेव का मंदिर है, जो मुनि अगस्त को समर्पित है। रुद्रप्रयाग में लगने वाले मेलों की बात कर लेते हैं। जाक मेला, यह गुप्त काशी में स्थित है, यानी कि गुप्त काशी में लगता है। इस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा मेला देख लेते हैं। भतूजिया अन्ना का मेला रक्षाबंधन से एक दिन पहले केदारनाथ में लगता है। अन्य मेलों की बात कर लेते हैं। पटोगनिया पर्यटन विकास मेला, हरियाली देवी मेला, मठियाणा मेला, स्वर्गीय कार्तिकेय का मेला, राकेश्वरी मेला, कोटेश्वर महादेव मेला, वामसू मेला, कालीकट मेला, पांगती थल मेला, नागेश्वर मेला, सहजा कोथीक, मधमहेश्वर मंदाकिनी सरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला। ये कहाँ लगते हैं? सभी अगस्त मुनि में। ये कृषि औद्योगिक विकास मेला अगस्त मुनि में लगता है। ये सभी रुद्रप्रयाग में है। पवाली कांठा की बात कर लेते हैं।
पवाली कांठा। केदारनाथ यात्रा 29 किलोमीटर लंबी यह यात्रा टिहरी पवाली कांठा से केदारनाथ तक की यात्रा है। यह अगस्त सितंबर में शुरू होती है। इनके पवाली कांठा को केदार यात्रा भी कहा जाता है। राज्य में सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस नामक सरकारी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग में स्थित प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। नंबर पहला सर्वोदय ताल। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। गांधी सरोवर भी कहा जाता है। और इस ताल को चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। यानी कि एक ही ताल के 3 नाम हैं, सरवदी ताल, गांधी सरोवर, चोराबाड़ी। आगे बढ़ते हैं। भेंक ताल। इस ताल का आकार अंडाकार है, ये आपको याद रखना है। देवरिया ताल। देवरिया ताल की बात कर लेंगे। पुराणों में इस ताल को इंद्र सरोवर कहा गया है, तो ये फैक्ट बन सकता है कि किस ताल को इंद्र सरोवर कहा गया है, तो देवरिया ताल को। वासुकी ताल की बात कर लेते हैं। टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग में स्थित है, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, टिहरी में और रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस ताल का जल लाल रंग का है और यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अन्य तालों की बात कर लेते हैं। सुखदी ताल, बारहानी ताल, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। बादानी ताल विविध रंगों की मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। पैया ताल, सिद्ध ताल, बिशरी ताल ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब कुंडों की बात कर लेते हैं। सरस्वती कुंड जो है तुंगनाथ में ठंडे जल का कुंड है। और अन्य ठंडे जल कुंडों की बात कर लेते हैं। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत, नागकुंड, नंदीकुंड, गौरीकुंड, हवन कुंड, ये सभी कहाँ है? केदारनाथ में स्थित है, यानी कि रुद्रप्रयाग में। गर्म जल के कुंडों की बात कर लेते हैं। भौरी अमोला कुंड, अग्निकुंड, गौरीकुंड, ये कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित गुफा की बात कर लेते हैं। ध्यान गुफा केदारनाथ मंदिर के पास है। प्रधानमंत्री यानी कि यही वाले नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ साधना की थी। कोटेश्वर गुफा, भीम गुफा, ब्राह्मण गुफा, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं। मंदाकिनी नदी पर स्थित देख लेते हैं जल विद्युत परियोजना। रामवाड़ा फाटक परियोजना, चुन्नी सेमी परियोजना, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, ये कहाँ है? मंदाकिनी नदी पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। अब शिलाओं की बात कर लेते हैं। नारदशिला, चंद्रशिला तुंगनाथ में, कालशिला कालीमठ, शिला अगस्त्यमुनि, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। 2013 में आपदा के समय केदारनाथ मंदिर के पीछे प्रकट दिव्य शिला व भ्रंगशिला स्थित है। केदारनाथ के अलावा एक और दिव्य शिला यमुनोत्री उत्तरकाशी में भी है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म वाटिका की बात कर लेते हैं। केदारनाथ में दरोगा बीसी पाठक द्वारा विकसित की गई इस वाटिका में ब्रह्मकमल, रुद्राक्ष आदि पौधे रोपित किए गए हैं। 5 प्रयागों में से एक प्रयाग रुद्रप्रयाग में है। क्या वो है? रुद्रप्रयाग। तो इसकी बात कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग आपका जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। महाभारत के वन पर्व में रुद्रावत कहा गया है किसको? रुद्रप्रयाग को। रुद्रप्रयाग में संगम स्थलों की बात कर लेते हैं। अगस्त्यमुनि मंदाकिनी धूलगाड़ के संगम पर स्थित है। सूर्यप्रयाग मंदाकिनी प्लस लश्कर नदी के संगम पर स्थित है। सोनप्रयाग मंदाकिनी प्लस सोन नदी, जिसको बासुकी नदी कहा जाता है, संगम पर स्थित है। कोटिप्रयाग मंदाकिनी और कालीगंगा के संगम पर स्थित है। केदारनाथ आपका मंदाकिनी प्लस सरस्वती, ये अदृश्य है। यहाँ पर अदृश्य में मधुगंगा पर क्षीरगंगा भी का भी संगम होता है। सोनप्रयाग की बात कर लेते हैं, रुद्रप्रयाग में होता है। अब हम केदारनाथ आपदा की बात कर लेते हैं। केदारनाथ आपदा 16-17 जून 2013 को राज्य में हुए लगातार वृष्टि व बादल फटने के कारण राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी। ये आपदा थी। तीव्र वर्षा के कारण केदारनाथ के उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत पर स्थित कंपोनियन व चोराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत पिघलकर टूटकर गांधी सरोवर में गिरी, जिसे झील का जल मलबे के साथ तीव्र वेग से मंदिर परिसर की दुकानें, धर्मशालाएं नष्ट हो गई।
झील चोराबाड़ी व केदार घाटी का जल मंदाकिनी में तीव्र वेग से प्रभावित हुआ, जिससे मंदाकिनी घाटी में भयंकर तबाही हुई। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित रामबाना बाजार का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। राहत कार्य शुरू कब हुआ? 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक। और इस आपदा के तहत बचाव कार्य में कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो ऑपरेशन सूर्या हो, ये आपको याद रखना है। सेना का MI-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 20 जवान शहीद हो गए थे आपदा के बचाव कार्य में। तो हेलीकॉप्टर का नाम आपको याद रखना, कभी मॉक एग्जाम में पूछ सकता है। MI-17V। तबाही मचाने के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई। पहले 105 किलोमीटर थी, अब 110 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। आपदा के कारण यमुनोत्री धाम बंद रहा 103 दिन। गंगोत्री धाम बंद रहा 98 दिन। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना बाधित रही 86 दिन। सर्वाधिक क्षति हुई रुद्रप्रयाग में। SDRF की बात कर लेते हैं। SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना 12 जुलाई 2013 को आपदा संबंधित में की गई थी, यानी कि बचाव कार्य के लिए। फिर एक NDRF थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना 2006 में केंद्रीय स्तर पर की गई थी। और इसी के बेस पर हमने SDRF की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा के बचाव हेतु। आगे बढ़ते हैं। राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? जुलाई 2013 में। 16-17 जून 2013 की आपदा को CBSE बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से जोड़ा गया है। यानी कि CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है इसको इस नाम से। ऑपरेशन केदार की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन केदार घाटी को पुनः स्थापित करने हेतु इस ऑपरेशन को कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में 19 मार्च 2014 को चलाया गया था। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे कम प्रतिभूमि वाला जिला रुद्रप्रयाग, और राज्य का सबसे ज़्यादा प्रतिभूमि वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। दोगल बिट्टा पर्यटन स्थल कहाँ है? ये आपका ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। पर्वत शिखरों की बात कर लेते हैं। चौखंबा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में स्थित है। यानी कि जो चौखंबा पर्वत शिखर है ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। चौखंबा द्वितीय उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में स्थित है, इन दोनों की सीमा पर है। भरते कुंटा ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, इन तीनों की सीमाओं पर आता है। सुमेरु पर्वत रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की सीमा पर आता है। मंदानी पर्वत ही रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी की सीमा में आता है। इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में इसकी लोकेशन। रुद्रप्रयाग में स्थित प्रमुख ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। खतलिंग ग्लेशियर नंबर 1, यह ग्लेशियर टिहरी रुद्रप्रयाग में स्थित है, यानी कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस ग्लेशियर को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है, उसको खतलिंग ग्लेशियर। इसकी खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। अन्य ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। दूधगंगा ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और खतलिंग ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बुग्यालों की बात कर लेते हैं। अली बुग्याल, यह रुद्रप्रयाग और चमोली, ये ओली होगा, ओली बुग्याल। इसका ज़्यादातर हिस्सा चमोली में आता है, रुद्रप्रयाग में इसका थोड़ा हिस्सा आता है। अन्य बुग्यालों की बात कर लेते हैं। लुईटी बुग्याल, बर्मी बुग्याल, मधमहेश्वर बुग्याल, इसे कसनी खर्क के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मधमहेश्वर बुग्याल। खाममणि बुग्याल, बूढ़ा मधमहेश्वर बुग्याल, चौथा बुग्याल, इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। किसको? चौथा बुग्याल। आगे बढ़ते हैं। तो जो कुछ भी रुद्रप्रयाग में इम्पोर्टेंट हो सकता था वो मैंने सभी आपके सामने रख दिया है। और अगर कुछ इसमें कमी हो तो एक बार मैं भी देख लूँगा और आप लोग भी देख लीजिएगा। और यदि कुछ इसमें कोई आपको डाउट हो कंटेंट में तो मेरे को कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको
सोल्व करने का प्रयास करूँगा। और आगे और हम कल अगला डिस्ट्रिक्ट देहरादून शुरू करते हैं।